एक गांव में आशा नाम की एक औरत रहती थी। उसका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम मोनू था। आशा के पति की 2 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। पति के गुजर जाने के बाद आशा और मोनू ही एक दूसरे का सहारा थे। आशा खुद मेहनत मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाती थी। काम के सिलसिले में उसे अक्सर घर से बाहर रहना पड़ता था, जिसकी वजह से मोनू को घर में अकेले रहना पड़ता था। अकेलेपन के कारण मोनू अक्सर उदास रहता था और उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी। एक दिन आशा ने सोचा कि क्यों न वह मोनू को लेकर अपने गांव घूम आए। मोनू के स्कूल में भी जल्द ही छुट्टियां होने वाली थीं। जब आशा ने मोनू से कहा, बेटा, तुम्हारी छुट्टियों में हम गांव जाएंगे। तो मोनू ये सुनकर बहुत खुश हो गया। छुट्टियां शुरू होते ही आशा मोनू को लेकर बस स्टैंड पहुंची। वहां से दोनों ने बस पकड़ी और अपने गांव के लिए निकल गए। बस में मोनू बहुत खुश था। थोड़ी दूर बस चली, फिर रास्ते में चाय के लिए बस एक ढाबे पर रुक गई। वहां सभी यात्रियों ने चाय पी और कुछ लोगों ने खाना भी खाया। थोड़ी देर बाद सभी यात्री वापस बस में बैठ गए और बस फिर अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी। अब शाम हो चुकी थी, क्योंकि आशा के गांव से उसके भाई का गांव बहुत दूर था। आशा को चिंता होने लगी कि कहीं वे समय पर न पहुंच पाए, क्योंकि धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद चारों तरफ पूरी तरह अंधेरा हो गया। तभी अचानक बस रास्ते में रुक गई। सभी यात्री घबरा गए और ड्राइवर से पूछने लगे, क्या हुआ? ड्राइवर बस से नीचे उतरा और बोला, रुको, मैं देखता हूँ। कुछ देर बाद ड्राइवर ने कहा, बस खराब हो गई है, अभी आज ठीक नहीं होगी, कल ही ठीक हो पाएगी। ये सुनकर सभी यात्री बस से बाहर आने लगे। बाहर मौसम बहुत खराब था, तेज आंधी चल रही थी और देखते ही देखते बारिश भी शुरू हो गई। वहाँ पास ही एक छोटी सी झोपड़ी थी। आशा तुरंत मोनू को लेकर झोपड़ी के नीचे चली गई। बाकी सभी यात्री भी बारिश से बचने के लिए वहीं आ गए। आसमान में बिजली कड़कने लगी। बिजली की तेज आवाज सुनकर मोनू डर गया। डरो मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ। बिजली बहुत ज्यादा चमकने लगी। तभी एक बूढ़ा आदमी बोला, लगता है आज तो ये बिजली हमारी जान लेकर ही रहेगी। बाबा, ऐसा मत। चलो ठीक है बेटा, देखते हैं क्या होता है। तभी बिजली और भी ज्यादा चमकने लगी। बाबा घबराकर बोले, मैं कह रहा हूँ आज ये बिजली हम पर ही गिरेगी। पक्का हम में से कोई न कोई पापी है जिसके कारण हम सब मारे जाएंगे। बाबा, इससे बचने का कोई रास्ता है? हम सभी एक एक करके झोपड़ी से बाहर जाएंगे। जो पापी होगा उस पर बिजली गिरेगी और बाकी सभी बच जाएंगे। सभी लोग बाबा की बात मान गए। सबसे पहले एक आदमी झोपड़ी से बाहर गया, लेकिन उस पर बिजली नहीं गिरी। वो वापस झोपड़ी में आ गया और बोला, मैं पापी नहीं हूँ। फिर दूसरा आदमी बाहर गया, उसके ऊपर भी बिजली नहीं गिरी और वो वापस आकर बोला, मैं भी पापी नहीं हूँ। इसके बाद मोनू की बारी आई। आशा घबरा कर बोली, ये तो छोटा बच्चा है, इसने क्या पाप किया होगा? इसे बाहर मत भेजो। नहीं, इसे भी बाहर जाना पड़ेगा। अगर ऐसी बात है तो मैं मोनू के साथ बाहर जाऊंगी। जैसे ही आशा और मोनू बाहर निकले, उनके साथ वहाँ मौजूद 2 बच्चे भी मोनू का साथ देने के लिए बाहर आ गए। तभी अचानक आसमान में जोरदार बिजली चमकी और बिजली सीधे झोपड़ी पर गिरी और वहाँ मौजूद सभी लोग मारे गए। सिर्फ आशा, मोनू और वे 2 बच्चे ही बच पाए, जिससे पता चलता है कि पापी आशा, मोनू या वे 2 बच्चे नहीं थे, बल्कि वे सभी लोग थे। जबकि इन चारों के होने से वे सभी लोग बचे हुए थे। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम किसकी वजह से सुरक्षित हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।